Hello everyone and welcome back to Vinayak's channel. I am back to with my new question and how to make journal entry and format of the journal entry. What are the journal entry and journal entry rules and tags filling in tags, how to fill tags, journal entry based practices, who creates a journal entries, format of the journal entries, special types of accounting journal entries like reversing journal entry, recurring journal entry, example of an accounting journal entry. आज मैं आप लोग को इस चैनल पे मैं एक कैसे जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसका रूल्स क्या होता है, उसके बारे में आपको आज सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे कमेंट्स में क्वेश्चन आ रही थी इस तरह का कि जर्नल एंट्री बनाते कैसे हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, उसमें बनाने का क्या क्या टूल्स होते हैं उसको हम आज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि ये जर्नल एंट्री में, ये जर्नल लेजर्स के फॉर्मेट में ये देखेंगे क्या होता है, जर्नल लेजर में ये क्या यूज करते हैं। ठीक है, और इसका जर्नल लेजर का फॉर्मेट कैसे कैसे बनाते हैं उस सारा मैं आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा कि फॉर्मेट लेजर बना जर्नल जब भी एंट्री करते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, कितने कॉलम होते हैं, कितने रो उसमें बनाते हैं। ठीक है, और उस रो में क्या क्या फिल करते हैं, सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें हेडिंग में क्या लिखते हैं। ठीक, आपको सब आपको आज क्लियर हो जाएगा। क्लियर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखते हैं यहाँ पे, जैसे मैं आज यहाँ से क्लियर करने जा रहा हूँ फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री में ये करते हैं, यह देखेंगे कि दी अकाउंट्स इनटू विच दी डेबिट एंड क्रेडिट आर टू बी रिकॉर्डेड। जर्नल एंट्री में क्या रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, वो जो भी डेबिट का जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसको क्या, जो डेबिट में ट्रांजेक्शन हुआ डेबिट में करेंगे, क्रेडिट में ट्रांजेक्शन हुआ क्रेडिट में करेंगे। ठीक है, उसमें कौन सा अमाउंट डेबिट में करते हैं, कौन सा अमाउंट क्रेडिट में करेंगे, किस सिचुएशन में करते हैं, वो आपको मैं जनरल एंट्री में कैसे करते हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। सेकंड क्या है, दी डेट ऑफ द एंट्री। थर्ड, दी अकाउंटिंग पीरियड इन which the journal entry should be recorded, the name of the person recording the entry, any managerial authorization, a unique number to identify the journal entry। ठीक, अब मैं क्लियर करने जा रहा हूँ कि क्या, व्हाट आर जर्नल एंट्रीज। मैं आज आप लोग के सामने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के सामने क्लियर करूंगा, जो कि ये जब भी आप जनरल एंट्री बनाते हैं क्या रूल्स होते हैं उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक है, एक कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसको देखेंगे ये कि क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, व्हाट आर अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज। व्हाट आर अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज। मैं सभी सबको एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या क्वेश्चन, जैसे आप लोग को क्वेश्चन क्रिएट होता है व्हाट आर अकाउंटिंग जर्नल एंट्री, होता है क्या अकाउंटिंग जर्नल एंट्री। सेकंड क्वेश्चन क्या है, जर्नल एंट्री का रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री रूल्स। ठीक है, थर्ड क्या है, थर्ड क्वेश्चन में जैसे कुछ लिखा हुआ है जर्नल एंट्री बेस्ट प्रैक्टिस, क्या प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ कहाँ होता है, क्या 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 इस फील्ड में आपको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में आज डिस्कस करूंगा। थर्ड वन इन जर्नल एंट्री बेस्ट प्रैक्टिस। नेक्स्ट है, हु क्रिएट्स जर्नल एंट्री, हु क्रिएट्स, कौन क्रिएट कर सकता है, हु क्रिएट जर्नल एंट्री, कौन क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेट ऑफ द जर्नल एंट्री। फॉर्मेट क्या होता है, पहले मैं क्वेश्चन बताया था कि फॉर्मेट कैसे बनाना है, उसका रूल्स क्या, तो मैं हर स्टेप्स को मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। फर्स्ट फॉर्मेट क्या होता है जर्नल एंट्री में, 5 क्वेश्चन है। फॉर्मेट ऑफ द जर्नल एंट्री। ठीक है, मैं आपको लोग बोला था कि कुछ 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं, जैसे स्पेशल टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या क्या होता है, कुछ मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। स्पेशल टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग जर्नल एंट्री। ये सब क्वेश्चन आपका क्रिएट होता है कैसे कैसे, ये सब जब भी आप बनाते हैं तो जर्नल एंट्री। एक मैं कि जैसे आपने स्पेशल टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग बनाया, ठीक है, उसका एक मैं एग्जांपल्स भी लेकर बताऊंगा, जैसे क्या कैसे कौन ट्रांजेक्शन किस मैं आपको जैसे क्लियर किया था, डेबिट होता है क्रेडिट होता है, कौन सा अमाउंट क्रेडिट में करेंगे कौन सा अमाउंट डेबिट में करेंगे, उसका एक एग्जांपल से मैं क्लियर करूंगा यहाँ पे बताया था। जो भी आपने
11th में पढ़ा होगा कुछ इसी का, ये बेसिक क्वेश्चन को मैं कुछ बेसिक चीज़ों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। अकाउंटिंग जर्नल एंट्री, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में है आप क्या क्या और क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं आप अपने मन से। एक होता है दी अनबैलेंस जर्नल एंट्री, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा। एक अब इसमें आपसे क्वेश्चन होता है कि जर्नल एंट्री फ्रॉड क्या होता है, ठीक है, उस क्वेश्चन को मैं भी, इस क्वेश्चन को भी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा, या इसी वीडियो में क्लियर कर देता हूँ ये जर्नल एंट्री फ्रॉड क्या होता है। फ्रॉड, ठीक है। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये सबसे पहले इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को क्रिएट होता है, जो कि आप लोग को ये चीज़ जानना जरूरी है, ठीक है। फर्स्ट वन मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि भाई ये व्हाट आर अकाउंटिंग जर्नल एंट्री, ठीक है। व्हाट अकाउंटिंग जर्नल एंट्री क्या होता है। व्हाट अकाउंटिंग जर्नल एंट्री ऐसे चीज़ को कहते हैं जैसे एन अकाउंटिंग जर्नल एंट्री इज द मेथड यूज टू इंटर एन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इनटू द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिजनेस। द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर aggregated into the general ledger, or the journal entry may be the recorded in a variety of sub ledger which are later rolled up into the general ledger. This information is then used to construct financial statement as the end of reporting period, clear। सेकंड वन ये है, ये मैंने क्वेश्चन लिखा था यहाँ पे जर्नल एंट्री रूल्स क्या होता है। जर्नल एंट्री रूल्स बेसिकली यहाँ पे क्या क्या यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में कुछ लाइन्स बोलूँ। Journal entry rules होते हैं, there must be a minimum of 2 lines items in a journal entry through there is no on paper, there is no upper limit to the number of line item that can be included. A 2-line journal entry is known as the simple journal entry, while one containing more lines item is called compound journal entry। जैसे कि आपने 11th में पढ़ा होगा कि आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा कि कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होता है, सिंपल जर्नल एंट्री क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने रेट किया हूँ, अ 2-line जर्नल एंट्री इज नोन एज द सिंपल जर्नल एंट्री, वाइल वन कंटेनिंग मोर लाइन इन आइटम इज कॉल्ड कंपाउंड जर्नल एंट्री। The total of the debit and credit for any transaction must always equal each other, so that an accounting transaction is always said to be in balance. If a transaction were not in the balance, then it would not be possible to create financial statements. Thus, the use of debit and credits in a 2 column, कितने कॉलम होते हैं, 2 कॉलम होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट्स। ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड फॉर्मेट इज द मोस्ट एसेंशियल ऑफ ऑल कंट्रोल्स ओवर द अकाउंटिंग एक्यूरेसी। अब उसके बाद क्या होता है, ये सब चीज़ के लिए यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन इज है यहाँ पे जर्नल एंट्री बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। जर्नल एंट्री बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है, हर क्वेश्चन का मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा, ठीक है। अ कंपनी में यूज अ ग्रेट मेनी जर्नल एंट्री इन जस्ट अ सिंगल रिपोर्टिंग पीरियड, सो इट इज बेटर टू यूज अ लेजर, यूज लेजर इसको नहीं बोल सकते, इसको लार्जर नंबर ऑफ सिंपल जर्नल एंट्री देन अ स्मॉलर नंबर ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्री इन ऑर्डर टू clarify why the entries are being made. This is useful when journal entry are being researched at a later date and especially when they are being reviewed by auditors। ये आपको क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। हु क्रिएट्स अ जर्नल एंट्रीज, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा था, फोर्थ क्वेश्चन में क्या क्या लिखा था मैंने, हु क्रिएट्स अ जर्नल एंट्री, ठीक है। ये क्वेश्चन हु क्रिएट्स अ जर्नल एंट्री, इसका मैं आपको ये आंसर क्लियर करने जा रहा हूँ। ये होता क्या, in a small is in a smaller accounting environment, the bookkeepers may record journal entry. In a larger company, a general ledger accountant is typically responsible for recording journal entry, thereby providing us some control over the manner in which journal entry are recorded। अब उसके बाद जनरल एंट्री का फॉर्मेट कैसे कैसे बनाते हैं, उसका क्या रूल्स होते हैं, उसके बारे में कुछ लाइन्स बताऊंगा। उसके बाद मैं इसकी फॉर्मेट कैसे बनाते हैं उसको मैं क्लियर कर दूंगा। एट मिनिमम एन अकाउंटिंग जर्नल एंट्री शुड कैन कंटेन अ फॉलोइंग कंपोनेंट्स, द अकाउंट्स इनटू विच द डेबिट एंड क्रेडिट आर टू बी रिकॉर्डेड, द डेट ऑफ द एंट्री। सबसे पहले क्या करते हैं, जनरल एंट्री फॉर्मेट में क्या क्या होता है, द अकाउंट इनटू बीच दी डेबिट एंड क्रेडिट आर टू बी रिकॉर्डेड। सबसे पहले डेबिट एंड क्रेडिट को रिकॉर्ड करते हैं। फिर अब यहाँ पे सबसे पहले कॉलम जब भी बनाएंगे यहाँ पे, तो सब फर्स्ट वन इज क्या था, यहाँ पे जो भी कॉलम यहाँ पे बनाते हैं यहाँ पे क्या लिखते हैं, डेट का कॉलम बनाते हैं, द डेट ऑफ द एंट्री। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, द अकाउंटिंग पीरियड इन बीच द जर्नल एंट्री शुड बी रिकॉर्डेड, जो भी हमारे जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसको क्या रिकॉर्ड करते हैं। द नेम ऑफ द पर्सन रिकॉर्डिंग द एंट्री, एनी, ये आपको क्लियर हुई क्या, द नेम ऑफ द पर्सन रिकॉर्डिंग द एंट्री, ठीक है। जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है किसी के नाम से हो रहा है या फिर कैश में हो रहा है, क्रेडिट में हो रहा है, उसका हम नेम रहेगा तो नेम से हम उसको एंट्री करेंगे। एनी मैनेजरियल ऑथराइजेशन, a unique number to identify the journal entry
वेदर द एंट्री इज अ वन टाइम एंट्री आर रिक्वायर रेकरिंग एंट्री और रिवर्सिंग एंट्री। रेकरिंग एंट्री को ही रिवर्सिंग एंट्री कहते हैं। इट मे बी नेसेसरी टू अटैच एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन टू द जर्नल एंट्री टू प्रूव वाई इट इज being recorded at a minimum provided a brief description of the journal entry। अब इसमें क्या होता है ये जान गया। अब इसमें जानेंगे क्या स्पेशल टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग जर्नल एंट्री होता है। क्या स्पेशल टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री के बारे में जानेंगे। देयर आर टू स्पेशल टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। कितने टाइप्स का होते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। देयर आर टू टाइप्स का होते हैं जनरल, टू ही टाइप्स का होते हैं जनरल एंट्री विच आर दी रिवर्सिंग एंट्री एंड द रेकरिंग एंट्री। रिवर्सिंग एंट्री होता है क्या। फर्स्ट मैंने दो टाइप्स का बोला। फर्स्ट बोला रिवर्सिंग एंट्री और सेकंड वन इज रेकरिंग एंट्री। फर्स्ट रिवर्सिंग जर्नल एंट्री इज वन दैट इज आइदर रिवर्स्ड मैनुअली इन द फॉलोइंग रिपोर्टिंग पीरियड और विच इज ऑटोमेटिकली रिवर्स्ड बाय द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन द फॉलोइंग रिपोर्टिंग पीरियड। Recurring journal entry. The recurring journal entry is one that repeat in every successive reporting period until a termination that is reached. This can be done manually or can be set up to run automatically in an accounting software system. Example of an journal entry। अब एग्जाम्पल्स मैं जो बोला था मैं क्लियर कर देता हूँ कि एग्जाम्पल्स इसमें कैसे कैसे करेंगे। जैसे मैंने लिखा कि आप कोई भी का नाम लेता हूँ, जैसे क्या लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन सेल्स अ प्रोडक्ट कस्टमर फॉर $1,000 इन कैश। कैश में किया दी रिजल्ट इन रेवेन्यू $1 एंड कैश $1। लाइफ इंश्योरेंस मस्ट रिकॉर्डेड एंड इंक्रीज द कैश या इंक्रीज ऑफ द कैश अकाउंट विथ अ डेबिट एंड इंक्रीज ऑफ द रेवेन्यू अकाउंट विथ अ क्रेडिट। दिस एंट्री। अब इसको एंट्री कैसे करेंगे। फर्स्ट वन इज क्या किया यहाँ पे कैश में काम हुआ, ठीक है। अब उसमें कैश यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ कैश का अकाउंट जो मेरे पास जो भी हो रहा है यहाँ पे डेबिट का ट्रांजेक्शन करेंगे कैश अकाउंट को डेबिट में और टू रेवेन्यू अकाउंट को क्रेडिट में लिखेंगे। 1000 डेबिट में 1000 क्रेडिट में। क्लियर। एक ट्रांजेक्शन और जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑल्सो बाई अ मशीन फॉर 15,000 ऑन क्रेडिट। 15,000 में क्या मशीन परचेस किया वो भी क्रेडिट में। दिस रिजल्ट इन एडिशन टू द मशीनरी फिक्स असेट्स अकाउंट विथ अ डेबिट एंड इंक्रीज द अकाउंट्स पेबल अकाउंट विथ अ क्रेडिट दी एंट्री। मशीनरी अकाउंट्स हो गए। मशीनरी अकाउंट्स फिक्स असेट्स है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अकाउंट पेबल अकाउंट 15,000 डेबिट में 15,000 क्रेडिट में। क्लियर। अब मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा कि कैसे ये जर्नल एंट्री करते हैं तो उसका सबसे पहले फॉर्मेट क्या क्या होता है, ठीक है। जब मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे कॉलम को लेंगे। कॉलम में लेने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ पे मैं डेट का कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे डेट का कॉलम बनाते हैं इस तरह से, ठीक है। डेट यहाँ पे उसके बाद मैं यहाँ पे दो अमाउंट को वो करेंगे इसमें फिल। एक फर्स्ट यहाँ पे डेबिट का, सेकंड क्रेडिट का। एक होता है LF मीन्स लेजर फॉलोइंग। ओके यहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे ये इस तरह से मैं पूरी तरह से कंप्लीट इसको कर दे रहा हूँ। ये आपको फॉर्मेट को जितना अच्छे तरीके से बनाते हैं उतना बेटर आपके लिए। फर्स्ट यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे कि आपने देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे टोटल कॉलम कितने बनाया हूँ 1 2 3 4 5। ओके टोटल 5 है। फर्स्ट में यहाँ पे डेट फिल करना है। यहाँ पे नेक्स्ट पार्टिकुलर, नेक्स्ट लेजर फुलिंग LF, नेक्स्ट अमाउंट का ही फिल करेंगे। इसमें भी अमाउंट का ही फिल करेंगे। मैं दोनों में बताऊंगा क्या दोनों में अमाउंट क्यों फिल करते हैं। फर्स्ट वन इज यहाँ पे डेबिट का अमाउंट रहेगा, सेकंड में ये क्रेडिट का अमाउंट रहेगा। क्लियर। अब यहाँ पे जो भी है जैसे मैंने कोई भी जो भी ट्रांजेक्शन दिन मैं कर रहा हूँ, ठीक है, डेली का ट्रांजेक्शन उसका रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई भी चीज़ कैश लगाया बिजनेस में तो उसका क्या एंट्री करेंगे। जैसे मैंने कोई भी क्वेश्चन आप खुद से क्रिएट कर लीजिए। जैसे आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, तो क्या स्टार्ट करेंगे कैश से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्या यूज करेंगे, जैसे 50,000 से आपने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया तो यहाँ पे एंट्री करेंगे। यहाँ पे एंट्री करेंगे जैसे आपने लगाया 1 अप्रैल को स्टार्ट किया तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर। कितने थाउजेंड से लगाया 50,000 से 50,000 से 50,000 डेबिट का अमाउंट लिखेंगे, 50,000 ही क्रेडिट में लिखेंगे। जो भी ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं इसमें ये ध्यान रखना है जो भी अमाउंट जितना अमाउंट से हम डेबिट करें उतना अमाउंट से हम क्रेडिट करेंगे। ओके ये क्योंकि बिजनेस में जैसे मैंने कैश क्यों डेबिट कर रहे हैं क्योंकि बिजनेस में कैश क्या हो रहा है कैश बिजनेस में आएगा क्या चीज़ के रूप में कैपिटल में, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है जैसे मैंने परचेस किया
अप्रैल को मैंने परचेज किया, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश में परचेज किया, यहाँ पे मैंने परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, कैश में परचेज किया, कितने का परचेज किया? 40,000 का। ओके, नेक्स्ट, अब मैंने यहाँ पे सेल किया, कैश में सेल किया, तो हम कैश में एंट्री करेंगे। जब हम किसी को उधार यानी क्रेडिट में हम उसको सेल कर रहे हैं तो उसका नाम हम लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं कैश में पहले सेल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे मैंने सेल किया, कितनी का अमाउंट आप कुछ भी रख सकते हैं, तो जैसे आपने जैसे रखा, आप यहाँ पे कोई भी अमाउंट को रख लीजिए। जैसे यहाँ पे 10,000, 5,000, 6,000, जितना भी अमाउंट रखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने किया 10,000 का आपने सेल परचेज किया 40,000 का, तो उसमें से 10,000 का आपने सेल किया कैश में, जैसे आपने 4 अप्रैल को किया सेल। ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का? 10,000 का। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे से कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब हम किसी को हम क्या बिजनेस में जब भी हम जो भी सेल करते हैं, क्या क्रेडिट में भी सेल करते हैं, तो उसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे? जैसे मैंने 5 अप्रैल को, ठीक है, विनायक को सेल किया, या फिर किसी को भी सेल कर सकता हूँ। विनायक को सेल किया, क्या होगा? विनायक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, विनायक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का? 1,000 का, 1,000 रुपीज़ का सेल किए उधार में, क्रेडिट में। ओके, तब यहाँ पे इसमें अब ये हो गया ट्रांजेक्शन। अब वही जो विनायक था, जो वो क्या किया, वो कुछ दिन के बाद वो पैसा पे कर दिया। ठीक है, 800 ही पे किया, पर पूरा फुल सेटलमेंट के साथ पे कर दिया। तो इसका एंट्री क्या करेंगे? विनायक नाम का एक कस्टमर था, 1,000 रुपीज़ का परचेज इस सेल की हम उसने उसको, तो क्या किया, उसको मैंने क्रेडिट में दिया, तो 7 को क्या किया, वो पैसा 800 पे कर दिया, और वो फुल सेटलमेंट के साथ पे कर दिया। तो उसका एंट्री क्या करेंगे? जैसे 800 का, तो 800 का क्या हुआ, 1,000 रुपीज़ का, तो उसको हम क्रेडिट दिए थे, 800 पे किया, तो 200 मेरा कौन सा ट्रांजेक्शन करेंगे, उसको हम ट्रांजेक्शन 200 कैसे शो करेंगे, वो कैसे लिखेंगे, उसमें हर चीज़ को मैं यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ। तो पहले मेरे पास पैसा क्या आ रहा है? 800 रुपीज़ आ रहा है, यहाँ पे एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट कितने आए मेरे पास? 800 आया, तो उसके बाद मेरे पास 800 यहाँ लिख देंगे, जो भी आ रहा है मेरे पास 800 आ रहा है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? 800 आया, अब हम क्या किए? डिस्काउंट दिए, यानी मेरे पास डिस्काउंट दिए, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, क्या चीज़ के नाम से किए थे, कि कौन दिया हमको पैसा? विनायक, विनायक अकाउंट, टू विनायक में लिख सकते, टू विनायक अकाउंट भी 200 का। ओके, अब यहाँ पे मैंने ट्रांजेक्शन क्या लिखूंगा, ये 800 और 200, 1,000 रुपीज़। ओके, अब यहाँ पे कैश अकाउंट को डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू विनायक अकाउंट। डिस्काउंट को 200 को डिस्काउंट क्यों किए? क्योंकि मेरा जो भी टाइम मेरे से जो हम किसी को क्रेडिट में दिए थे, विनायक नाम का कोई कस्टमर को 1,000 रुपीज़ का क्रेडिट में दिए थे, जो भी सेल करने के बाद वो क्या किया, 2 दिन के बाद वो हमको पैसा 800 रुपीज़ दिया, बोला मैं इसके बाद नहीं दूंगा मैं, तो उसको 200 रुपीज़ क्या, उसको डिस्काउंट हो गया, 200 रुपीज़ में डिस्काउंट हो गया, तो उसको हम डेबिट करेंगे, क्योंकि 800 से ही मेरा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। टोटल हमको 1,000 से करना है, तो 200 मेरा इसके लिए डिस्काउंट अमाउंट